अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज का सबक है गेहूं का दाना यानी गंदम का दाना, जिसको हम अपनी ज़बान में कणक बोलते हैं। ये T1 से लिया गया है। यहाँ तक आपने अज़ीज़ बच्चों पढ़ा है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। तो यहाँ तक आपने पढ़ा है। आगे मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वह लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे। उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। यानी बाल भी सफ़ेद थे, मुंह में दांत भी नहीं थे और सुनता भी कम था, यानी कि बहरा था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उससे उलट पुलट कर देखा। बूढ़े ने उसको दरहम बरहम करके देखा, यानी कि ऊपर का तरफ नीचे और नीचे का तरफ ऊपर करके देखा। ये दरअसल मुहावरे के तौर पर मुस्तअमल किया जाता है ये लफ्ज़ उलट पुलट। बूढ़े ने उससे उलट पुलट कर देखा और उंगलियों से छू कर अंदाज़ा लगाया। उंगलियों से छुआ और अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है। तो किसान ने राजा से कहा कि सरकार, बादशाह वक्त, ऐसा दाना न मैंने कभी बोया है और न ऐसा गंदम मैंने कभी देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो इस किसान ने कहा, मेरे वालिद अभी ज़िंदा हैं, शायद वो कुछ इसके बारे में आपको मालूमात दे सकें। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। तो इस पर राजा ने हुक्म जारी किया कि इस किसान के बाप को दरबार में लाया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था। बूढ़ा था लेकिन बेटे से अभी सेहतमंद था। बेटा 2 लाठियों के सहारे चलता था और बाप एक लाठी के सहारे चलता हुआ बादशाह के दरबार में आया। और उसकी एक आंख भी काम करती थी और ये एक आंख से देखता था। बेटे की दोनों आंखें अकारत थी, बेकार थी। वो बिल्कुल अंधा था और बाप यूं कह सकते काना था, यानी कि उसकी एक आंख थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? कि आप बताइए कि आपने इतना बड़ा गेहूं का दाना कभी देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था लेकिन बेटे की तरह नहीं था। बेटे से अच्छा था, कुछ बहरा था लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा है। कि इतना बड़ा गेहूं की न हमने कभी काश्त की है और न कभी हमने इतना गेहूं देखा है, इतना गंदम कभी हमने देखा है और कभी मूल भी नहीं लिया और हमने कभी ख़रीदा भी नहीं है, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही नहीं था। यानी उनके ज़माने में मोल लेने का रिवाज नहीं था। अपनी फसल हुआ करती थी, अपना अनाज हुआ करता था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। यानी कि इतनी काश्तकारी हम करते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये बड़े मेहनती लोग थे। उन दिनों रुपया पैसा भी ना होता था, यानी कि उन दिनों रुपया पैसा नहीं होता था। गुर्बत थी, मुफलिसी थी। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने दादा की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। अब ये अपने दादा के बारे में कहता है कि मैंने उनके बारे में सुना है कि उनके ज़माने में इतना बड़ा गेहूं होता था। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, आप उनसे दरियाफ्त करें। अब ये अपने बाप का कह रहा है, यानी बेटे का बेटा, फिर बाप, फिर दादे की। अब दादे की बारी आ गई। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया, यानी कि दादे को, इसका दादा, इसका बाप और उसका दादा। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के आया। जब दादा दरबार में आया बादशाह के, तो वो कैसे आया? बिल्कुल जवानों की तरह, हट्टा कट्टा,
बगैर किसी सहारे के। उसके हाथ में पाँव, उसके हाथ पाँव मजबूत थे, उसके हाथ पाँव भी मजबूत थे, चुस्त थे। उसकी आंखों में चमक थी, यानी वो अंधा भी नहीं था, बहरा भी नहीं था, जवानों की तरह चल कर आया, वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया, राजा ने वो गेहूं का, गंदुम का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला। उसने जो ही वो गंदम का दाना अपने हाथ में लिया, गेहूं का दाना, गंदुम का दाना, तो खुशी से उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। तो कहा, ये मेरे ज़माने का गेहूं है। दरअसल इसमें 3 किरदार हैं, 3 आदमी हैं, पोता, बाप और दादा। पोता बिल्कुल कमज़ोर, 2 लाठियों के सहारे चलता है और बहरा भी है, अंधा भी है। बाप 1 लाठी के सहारे चलता है, उससे कम वो कमज़ोर है, यानी कि उससे अच्छा सेहतमंद है। और दादा जो है वो हट्टा कट्टा जवानों की तरह है। इंशाल्लाह इसके आगे मैं आपको दोबारा बताऊंगा। आज का सबक इतना ही इंशाल्लाह। कुछ अल्फाज मैंने अजीज बच्चों लिखे हैं, उलट पुलट ये दरहम बरहम, बेतरतीब बोना, काश्त करना। कुछ अल्फाज ये हैं, सवाल है, कुछ तशखीस या सरगर्मी कहो। सवाल, बेटा कितनी लाठियों के सहारे चलता था? 2 लाठियों के सहारे। बाप कितनी लाठियों के सहारे चलता था? 1 लाठी के सहारे। दादा राजा के दरबार में किस तरह चल कर आया? जवानों की तरह, बगैर किसी सहारे के। तो अजीज बच्चों, आज का सबक इतना ही है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगली मुलाकात तक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।